जी का इस्तीफा हुआ, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, धनखड़ साहब जब वहाँ के गवर्नर से बंगाल के तो बात बात पर ममता बनर्जी के खिलाफ ये मीडिया में प्रवचन देते थे। अब इनको क्यों डर लग रही है? क्या प्रवीण तोगड़िया की याद आ रही है कि पार्क में कूटे गए थे? हाँ। या ये किसी हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुए तो अटल जी, सुषमा स्वराज और तमाम ऐसे मिसाल हैं। तो न ये बीमार थे और न कोई, ये जो इन्होंने डिबेट कराने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और SIR पर डिबेट कराने के लिए इन्होंने जो मौका दिया कि हम मौका देंगे, भरपूर देंगे, उससे भयभीत मोदी सरकार राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में लगातार उस पर सादे पेपर पर सिग्नेचर होते रहा तमाम राज्यसभा MPओं के। हाँ। और इनको शाम को सूचना दी गई कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो कल सरकार ही आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो देखिए, धनखड़ साहब चाटुकार टाइप के आदमी। अरे स्वास्थ्य खराब था भाई उनका, बता रहे हैं। कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है, उनको फाइलेरिया मार दी है या फालिज मार दिया है या शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट मरमरी है, कुछ नहीं है। दरअसल एक कहावत है, आप सुने हैं? हाँ। कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। आप बताइए, इनको बेइज्जत किया, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना खसक लिए। अरे गरे निजी मामला है भाई, क्यों आप उसमें बीच में पड़ रहे हैं? निजी मामला है। आपको उनको डर सता दिया है। हाँ। अगर हैसियत है, ओरिजिनल जाट हो, हाँ। धनखड़ साहब, तो आओ मीडिया के सामने सच्चाई क्या है बयान करो। हाँ। नहीं तो देश तुम्हें गद्दार समझेगा। बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया? पहलगाम हमले में कौन लोग दोषी हैं? या पुलवामा में कौन लोग दोषी हैं? बताओ। उपराष्ट्रपति आप गद्दार कह रहे हैं। आपको मैं थे इस देश में 3 बार उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए। एक बीबी गिरी दिए थे, R वेंकटरमन दिए थे। लेकिन उन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं था, उनको राष्ट्रपति बनना था, चुनाव लड़ना था। और इनके ऊपर तो इनको तो यूं कहिए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले ऐसे कि दम भी ना निकले। आप मुझे बताइए कि ये जो है, इनकी जगह पे उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? धनखड़ या धाकड़? धनखड़ गए हैं तो धाकरे आएगा। मतलब हर बात में मोदी शाह का विरोध करना और कुछ है नहीं आपके पास। अच्छा, ये बताइए, मोदी शाह को आप इंसान में काउंट करते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है देश के। आपको मैं बताऊं, जब इस देश का दुर्भाग्य उसी दिन लिख दिया गया जब देश का तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री हो जाए और जुमलेबाज झूठा अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाला चाइनीज एजेंट, CIA का एजेंट इस देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो देश का सत्यानाश निश्चित है। अरे कुछ सही बात ही बोलिए भाई, जो भी आ रहा है बोले जा रहे हैं। अब जो भी आ रहा 1993 में अमेरिका जाकर के अमेरिकी हितों की ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य किसको, दुर्भाग्य किसको प्राप्त हुआ? नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। आप बताइए, आज स्मृति ईरानी, इनकी चहेती नेता जो मानव संसाधन मंत्री भी रही हैं, कह रही हैं कि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं। माता जी जो मेरी हैं वो संघी थी, उनकी सुन लीजिए। और अपने सौंदर्य का जलवा बिखेरते हुए एक और तारिका बनी हुई हैं। अरे कह रहे मोदी की सरकार है, इसमें कुछ पता नहीं होता क्या होता है, सब अनकही ही बातें हैं, कुछ भी अचानक से हो जाता है। बताऊं, सुब्रमण्य स्वामी इन्हीं के पार्टी के हैं। कांग्रेसी तो है नहीं, कभी कांग्रेसी रहे भी नहीं। आप मुझे बताइए, उन्होंने जो लांछन इनके ऊपर लगाया है, ये बताइए, चाइना के खिलाफ बोलने में कहाँ सूसू निकलती है? नरेंद्र मोदी के बड़े तोपची बनते हैं। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पर सरेंडर क्यों किया? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आप मुझे बताइए, जो लक्ष्य पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे हो? कायर।
विदेश में जा करके क्या विदेशी माल चापने गए हो? डंका बज रहा हाँ। है, डंका। डंका नहीं, खाक बज रहा। पूरा विदेश, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष जानते हैं कि ये कुछ नहीं है, मूर्खाधिराज है। कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य रखा गया था 100% प्राप्त हुआ है। 1% भी नहीं प्राप्त हुआ है। आपने अपना ही घर फूंक तमाशा देखा है। डोनाल्ड ट्रंप हुआ, एक बार डाटा, क्या है डोनाल्ड ट्रंप? पागल टाइप का आदमी। आप मुझे बताइए क्या है उसकी हैसियत? वो हमारे देश में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? मोदी जी के मित्र है वो? मित्र नहीं, इनको तो पेट्रोल भर रहा है दबा करके। हाँ। जैसे इन्होंने उसे दगा दिया था, इनको कोच रहा है बरछा बरछा। इनका तो सत्यानाश कर देगा। अभी तो धनकड़ गए हैं। उसके बाद जानते हैं अमित शाह जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जाएंगे, राजनाथ सिंह की बारी है। उसके बाद जानते हैं कौन बारी है? मोहन भागवत की बारी है। मोदी जी? मोदी जी तो जाएंगे, अल्पमत में आ जाएंगे, रिजाइन मारेंगे, रेजिग्नेशन मारेंगे। इनको जाना है, सरकार इसी सत्र में गिरनी तय है। मोदी जी का इस्तीफा होगा। मोदी जी इतना बेइज्जत होगा, हाँ। जिसकी कल्पना ने, हालांकि इज्जत आबरू तो भाजपा को जानते हैं क्या कहा जाता है? आजकल लोग कह रहे हैं भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। अरे भाई, सदन शुरू होने से पहले देश के सामने प्रधानमंत्री आए, मीडिया के सामने खड़े होकर बयान दे रहे थे। मीडिया के सामने करण थापर ने एक बार पानी पिला दिया था। वो मीडिया को फेस करने वाले हैं। आप देखिए, वो मर्दों के समाज, विद्वान मर्दों के समाज में जाने से शर्माते हैं। और राहुल गांधी का, इनकी हैसियत नहीं है नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए। जिगरा चाहिए, जिगरा। सदन में ललकार रहे वो नहीं दिख रहा है? अरे कौन ललकार रहा है? मोदी। अच्छा, हाँ। कहाँ है? इंग्लैंड के सदन में। हाँ, क्यों भाग गया? काहे भगा है? और भागे हुए हैं। हाँ, भगोड़ा तो हईबे करे। हाँ। बचपन में स्कूल से भगा, हाँ। जवानी में बीवी छोड़ के भगा, हाँ। अब बुढ़ापे में देश छोड़ के भगेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, राजा की तरह एंट्री होने वाली 26 तारीख को। उनका इंतजार भी लोग कर रहे हैं। हाँ। इतना पानी भरेंगे, कहाँ कहाँ से सुराख से निकले, हाँ। इनको समझ में नहीं आएगा। हाँ। आदमी अनपढ़ जाहिल को इस देश की जनता ने पीएम बना दिया। ज्ञानेश कुमारवा को देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा को, बेईमान भ्रष्ट आदमी। हाँ। SIR करवा रहा है। उसके बाद पूछिए कि तेरी मम्मी कहाँ पैदा हुई थी, तेरे पापा कहाँ पैदा हुए थे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। बताइए क्या गलत कर रहे हैं इसमें? गलत? हाँ। वो बतावे कि वो इंडियन है कि विदेशी में है, मुल्क के। आप पहले बताइए, आप नागरिक हैं नहीं देश के? मैं देश का नागरिक हूँ। वो है कि नहीं है? बता, मैं IAS बन करके लूटा है इसने। इसके वहाँ ईडी सब जाएंगे जेल, सब 28 को हो सकता है जेल चला जाए। आपको बताऊं कि तुम चट्टे बेईमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बॉम्बे में लूटा है तुमने, हरियाणा में लूट मचाया था, और चोरी किया, चोर कहीं के EVM के सहारे। अब की बिहार ये बताइए कि 3-4 महीना डूबा रहता है बिहार 3 भाग। लोग अपना घर बचा में, ये तो कहानी वही हो गई, अपनी चुनरी बचाऊं कि तोहे बालमा। मतलब धनखड़ के बाद क्या बड़ा इस्तीफा होने जा रहा है देश में? अब बहुत बड़ा इस्तीफा होने जाना है। योगी जी को रात भर नींद नहीं आ रही है। हाँ। और मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री और नीतीश तो गच्च हो गए हैं। अब मोदी जी को आइए बताइए, इन्हीं के पार्टी का कौन सिन्हा है डिप्टी CM। हाँ। वो तो अनाप शनाप बक रहा है। क्या भाजपा में सब बदतमीज दिमागे पाए जाते हैं क्या? आप बिहार विधानसभा में देखे हैं, स्पीकर चिल्लाते रह गए, लेकिन उसको जानते हैं। अरे नीतीश कह रहे कुछ हुआ था पहले की सरकारों में, 6 बजे के बाद निकल पाते थे बाहर। नहीं, तो उनके सरकार में बलात्कार हो रहा है, उनके सरकार में हॉस्पिटल में कोई सुरक्षित नहीं है, उनके सरकार में राह चलते लोगों को गोली मार दी जा रही है।
उनके सरकार में कोई सुरक्षित है? आप भी डर से बिहार नहीं जाइएगा। मैं नहीं जाऊंगा भैया, जान है तो जहान है। डर लग रहा है बिहार जाने से? हाँ भाई, वहाँ पर वो तो जंगल राज कायम हो गया, वहाँ दलित सुरक्षित है नहीं करे। जब मुख्यमंत्री पूर्व डिप्टी सीएम के घर के सामने गोलीबारी हो रही है, आप बताइए। इनका एक एडिशनल डीजी है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसानों के पास काम नहीं होता है, वही इस तरह के आपराधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। बिहार का किसान और देश का किसान अपराधी है, बताइए उसको। तो क्या मोदी का इस्तीफा होने जा रहा है? मोदी जा रहे हैं, हाँ। गच्छ परगना धुरिया पार होने जा रहे हैं। हाँ। आप जान लीजिएगा कि मोदी का अंत निश्चित होने जा रहा है। अरे 56 इंच का सीना है भाई, देशवासियों ने भरोसा किया है। यार 56 इंच का, डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 36 बार तो बोली, उसका 36-40 बार लग रहा है, 56 बार बोल के ही मानेगा। हाँ, मारा इनको पानी पिला दिया। ठीक। चलिए।